यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल 25% कम कर देता है, तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? देखो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कह रहा है उसी दूरी को, मतलब यहाँ पे दूरी जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है? अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। स्पीड में क्या है, 25% कम होता है, 25 को चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है। पहले 4 थी स्पीड, अब 3 हो गई, तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। परसेंटेज कितना होगा, 1/3। 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। 1/फ्रैक्शन को 1/3 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 33.33 हो जाएगा। यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। आयकर की मूल दर बताइए। देखो, इसको सबसे पहले हम आपको बेसिक से समझाएंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट 5 सेकेंड में करने का तरीका भी बताएंगे। देखो, नेट इनकम क्या होती है, नेट इनकम होती है, टैक्स में इंक्रीज हुआ है 18%, नेट इनकम 2% जो है रिड्यूस हो गई, तो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेट इनकम होती है ग्रॉस इनकम, ठीक है, माइनस टैक्स। अगर ग्रॉस इनकम से टैक्स निकाल दें तो जो बचता है वो होता है नेट इनकम। अब क्या कह रहा है, यदि आयकर में 18% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 18% की वृद्धि होती है किसमें, नेट टैक्स में, तो ये बराबर कितना होता है, नेट आय में। नेट आय को n मान लेते हैं, इसमें 2% की कमी हो जाती है, मतलब इस टैक्स का 18% नेट इनकम की 2% के बराबर है, तो ये तो कट जाएगा। टैक्स और नेट इनकम में कितना आ जाएगा रेशियो, 1/9 का, ठीक है, 1/9 का आ गया। तो यहाँ से ग्रॉस इनकम क्या हो जाएगी, ग्रॉस इनकम हो जाएगी 9 1 10, ग्रॉस इनकम 9 1 10 हो गई। तो टैक्स बराबर क्या होगा, मूल इनकम, आयकर की मूल दर बताइए, ठीक है, टैक्स बराबर क्या हो जाएगा, टैक्स टैक्स परसेंटेज जो चेंज हुआ है परसेंटेज, वो क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इनटू 100। टैक्स कितना है, 2, सॉरी 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 1 मिनट, ग्रॉस इनकम है 10, टैक्स कितना है, टैक्स है 1, सॉरी टैक्स है 1, टैक्स है 1 इंटू 100, क्योंकि हमने यहाँ पे दो नहीं 1/9 आया है, तो ग्रॉस ग्रॉस इनकम कितनी होगी 10, टैक्स बराबर कितना हो जाएगा 10%, ठीक है, ये 10% आ गया है। तो आयकर की आय जो कर है वो तो ग्रॉस इनकम पर ही निकाला जाएगा ना, तो ग्रॉस इनकम यहाँ से पहले निकालेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक जो है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो हर बार आता है। जो आयकर की मूल दर होगी वो दर बराबर हो जाएगी, सिंपल सा आप यहाँ 2 लिखिए, ठीक है, जो अन्य में कमी आई है वो वृद्धि हुई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 20 हो जाएगा इंटू 100। जब भी आए आप इसे याद रखिएगा, 10% करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना सब करने की जरूरत नहीं, ये तो बेसिक था। जो आपकी ओवरऑल इनकम ग्रॉस इनकम मिलती है, टैक्स तो उसी पे लगता है। किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है और अंत में 15% की वृद्धि होती है। कीमत में समग्र परिवर्तन बताइए। देखो, करेक्ट आंसर आ जाएगा 15%। कैसे, किसी चीज में अगर 25% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो जो चेंज होता है वो अपने पुराने उसी पे लौट आता है। देखो, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं 100 मान कर करते हैं। 100 माना, अब क्या हुआ कि 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई तो 125%, सॉरी 125 हो गया।
125 में 20% की कमी आई, 20% की कमी आई तो कितना हो जाता है? 125 20 को चेंज करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, मतलब 6/5 तो बचेगा। 20 पंचे 100, हाँ, सॉरी कमी आई है तो 4/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 25, 25 चौको 100, यहाँ पे कमी आई है तो फिर से 100 हो गया है। पहले 100 था, फिर 125 हुआ, फिर 100 हो गया है। अंत में 15% की वृद्धि हुई है। 100 में 15% की वृद्धि होगी तो 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा तो कीमत में प्रतिशत कितने समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब 15% का चेंज होगा, बाकी का नहीं होगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। इसको ना कई तरीके से सक्सेसिव भी आप कर सकते हो। पहले 25 हुआ, पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे, फिर इसका निकालोगे। आप इसको जो है रेशियो में भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसे कितना 25 चौको 100 तो 5/4, फिर कमी आई है तो 4/5, फिर 15% तभी ये कट जा रहा है पूरा। फिर जो ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में 45%, 50%, 25% की कमी आई है, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करनी है। देखो, इसको हम लगाएँगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके। 45% कितना होगा? 45% हो जाएगा 9/20, माइनस का 50% कितना होगा? 1/2, 25% कितना होगा? 1/4 और 65% कितना होगा? 5, 13 आ जाएगा 20, ठीक है? अब यहाँ पे तो ये सब माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो अगर कितना बचेगा? 11/20 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे 3/4 बचेगा और फिर लास्ट में जो है कितना हो जाएगा? 33/20 बचेगा। ये आ गया, मतलब कटना-कुटना तो कुछ है नहीं। 33 का 32 का 1024, 1089, 1089 होता है 33 का स्क्वायर। यही होता है? यही होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 3200, 2 दूना 4, 4 चौक 16, दूना 32 और गुणे 100, यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। कितनी कमी आई है पूछा है ना, तो अभी तो इतना बचा है तो कमी कितनी आई है? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 1 बचा और 2 बटे 3200 गुणे 100। परसेंटेज निकालेंगे तो ये दोनों कट गए। अब तिछंग 18, 3 सती 21, 7 दून 14, 1 7 तिक 21 दूना 22, तो ये कटेगा नहीं तो 7 तिछंग 18, 6 से ही जाएगा, 6 दून 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 192, 192, 11 8 कितना हो जाएगा? 11 8 हो जाएगा 19 और 1 बचा। अब कितना होगा? तिछंग 18, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तीनों 5 15, 3 सती 21 तो जाएगा नहीं। तीनों 5 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 1 16, 1 और यहाँ से 6 से गया 3, हाँ, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है? यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इतना टाइम तो यहाँ पे लगेगा ही। करेक्ट आंसर आ गया है ऑप्शन। वस्तु एम को उसकी मूल कीमत से 3000 की कटौती पर बेचा जाता है, वस्तु एन को उसकी मूल कीमत से 2500 की कटौती पर बेचा है। ये दोनों वस्तुओं की मूल कीमतें 10,000 थी। वस्तु एम की कीमत में वृद्धि में कटौती R1% है और एन की कीमत में कटौती R2%। तो R1 R2 के बीच में परसेंट जो है R1 माइनस R2 का परसेंटेज निकालना है। देखो, यहाँ पे कटौती कितनी है? 3000 की, यहाँ पे कितनी है? 2500 पे। तो R1 R2 कितना हो जाएगा? R1 R2 हो जाएगा यहाँ पे 500 और ओवरऑल उसकी कीमतें कितनी है? 10,000। ओवरऑल जो छूट मिली है उसको 500 की मिली, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जो पैसों में है वो 500, जो रुपयों में है वो 500 है, तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 कट जाएगा, आ जाएगा 5%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए, ठीक है? बाद में गणित के अंकों के मूल अंकों में के
अच्छा, अंकों में मूल अंकों के 20% की वृद्धि होती है, जबकि भौतिकी के अंकों में मूल अंकों के 10% की कमी होती है। प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए कुल अंकों में समग्र प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, दोनों के अंक सेम थे, हमने 100 मान लिए। पहले क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है और जबकि दूसरे में 10% की कमी होती है। तो कह रहा है कि प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो, 20% की कम वृद्धि हुई है और 10% की कमी हुई है। दोनों समान थे तो 1:1 में ही होगा। तो कह रहा है कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ है। देखो, 20 माइनस 10/2 वेटेज एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10/2 5%। एक तो तरीका ये है मानने का, 5% की वृद्धि हुई है। दूसरा तरीका है कि हमने मान लिया कि 100 नंबर गणित में मिले थे, 100 नंबर ही भौतिक में मिले थे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गणित में बढ़ के 120 हो गए और भौतिक में बढ़ के 90 हो गए, ठीक है। भौतिक में बढ़ के 90 हो गए, तो कितना चेंज आया ओवरऑल, पहले 200 थे टोटल, अब ओवरऑल मिलकर 210 हो गए। मतलब 10 अंक की बढ़ोतरी हुई है, किस पे, 200 पे। ये तो होगा, 210 ही हुए, तो 2 पंची 10, 5%। तो इस तरीके से भी आप इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, वेटेज एवरेज से भी इस तरीके से निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 5%। ग्रीस ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 16% से 64 अंक कम है, ठीक है। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 672 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 448 अंक पाकर जो 16% के बराबर होते अगर 64 अंक और होते, मतलब यहाँ पे 16% की वैल्यू दी हुई है कितनी, जोड़ देंगे तो 8 4 12, 6 4 10 1 6 4 10 11 और ये 5, 512, मतलब 512 की वैल्यू जो है वो 16% के बराबर है। तो कह रहा है कि 672 अंक कितने होंगे, तो 672 अंक बराबर हो जाएगा 16 गुणे 672 बटे 512। 512 जो है वो 8 8 से कट जाएगा, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 और 72 कट जाएगा, 8 दून 16, 16 से कटेगा, 16 दूना 16 48, 16 दूना 32, ये कट रहा है। इससे कितना कट जाएगा, 3 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो 64 आ जाएगा। यहाँ से कितना बच गया, 3 32 1, मतलब 21%। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी कि 21% है। क्या लिखा है, 448 अंक जो अधिकतम अंकों के 16% से 64 कम है। अगर हम यहाँ इसको जोड़ दिया तो 16% की वैल्यू आ गई। 512 अगर 16% है तो 672 कितने प्रतिशत हैं, यही दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, अगले चरण में इसमें नई कीमत के x% की कमी की जाती है, अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, ठीक है। यदि अंतिम कीमत मूल कीमत के ठीक बराबर होती है, ओके। देखो, मान ले कोई चीज 100 थी, ठीक है, 100 थी, अब उसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, तो वो 120% हो गई, सॉरी 120 हो गई। अब क्या कह रहा है कि उसमें 10% की कमी की, x% की कमी की गई, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। फिर क्या कह रहे हैं कि उसमें जो है 10% की वृद्धि की जाती है, किसकी, मूल कीमत की। मतलब अगर तो पहले अगर 100 थी, 100 का 10% कितना, इसमें प्लस 10 जोड़ा गया, तो अब यहाँ पे 10 जोड़ने के बाद ये कितनी आ गई, अंतिम कीमत मूल कीमत के, मतलब यहाँ पे ये 100 आ गई। 10 जोड़ने पर 10 जोड़ने पर अगर ये 100 आ गई है तो इसका मतलब यहाँ पे 90 थी, तभी तो
अगर तो 120 से 90 हुआ है तो कितनी की कमी आई है? 30 की कमी आई है 120 पे। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 0 से 0 कट गया। 3 से 3 चौक 12, 3 से 10 मतलब 25%। ओवरऑल यहाँ पे 25% जो है चेंज किया गया था, 25% की कमी की गई थी। करेक्ट आंसर आ गया है ऑप किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब वस्तु की कीमत में इस प्रकार की कमी की जाए कि समग्र प्रभावी वृद्धि 105 हो जाए। कीमत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी? देखो ऐसे क्वेश्चन को ना 100 मान के करना सबसे आसान तरीका होता है। 100 थी, 15% की वृद्धि हुई, कितना आ गया? 115। आप क्या कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि हुई, सॉरी 20% की। 20% की वृद्धि कितनी होती है? 1/5। 115 में अगर 1/5 करोगे 20, 20 पंचे 100, 5 करोगे तो 5 दूनी 10, 5 तेई 15। कितना हो जाएगा? 5 3 8, 5 3 8, 2 1 3, 138। अब क्या कह रहा है कि इसमें इतना चेंज, इतनी कमी लाई जाती है, इतने परसेंट की कमी लाई जाती है कि जो प्रभावी वृद्धि है 100 था, सिर्फ 105 बचता है। तो कितना चेंज हुआ है? चेंज हुआ है यहाँ पे 33 का। 33 का चेंज हुआ है किस पे? 138 पे। तो कि 33 जो है कितने परसेंट है? यहाँ पे बहुत पास-पास में आंसर है, तो यहाँ पे 0 0 लगा देते हैं। 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो 2 बार तो जाएगा ही। 2 बार गया तो कितना हो गया? 2 और 16, 2 तिहाई 6 एक 7, 2 एक कम 2। तो 76 से 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचे 2, 2 में से 12, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 54 बचा। फिर 0 उतारा तो कितना हो जाएगा? तो ये तो होने से रहा। 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 तिया 39 हो जाएगा। 3 और 24, 2, 3 तरह के 9 2 11, 1 3 एक कम 3 1 4, 414। 10 में से यहाँ तो बहुत बच जाएगा ना। 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया और 1 126 हो जाएगा। तो देखो एक तो यहाँ से जाने से रहा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैल्यू बचेगी। 9 के आसपास ही आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से 100 मानना। यहाँ पे जो भी है, आप यहाँ पे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो यहाँ पे आप टाइम कम लगाओगे, पर इसको सॉल्व करने का तरीका जो है यही 100 मानकर ही सबसे सही तरीका है। किया तो इसको कई तरीके से जा सकता है। आप इसको रेशियो के फॉर्म में कर सकते हैं, आप इसको जो है इस तरह फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं, पर ये तरीका सबसे सही होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू काफ़ी अच्छी दी हुई है। जब जब परसेंटेज 33 सही 1/3 या 8 सही 1/3 इस तरीके से दिया हो, तब फिर उसको जो है परिमेय में फ्रैक्शन में मानकर करने में सबसे आसान होता है। पर इस तरीके को करने में, इस तरीके के क्वेश्चन को करने में यही तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। किसी वस्तु के मूल्य में 24% की कमी की जाती है, ठीक है? उसकी वस्तु की दैनिक बिक्री में 33% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव बताइए। देखो, डेली सेल रिसिप्ट क्या होती है? प्राइस, जो आप प्राइस करते हो, और डेली जो बिक्री होती है, उनके प्रोडक्ट के बराबर हो। और जहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, प्राइस इनटू डेली सेल, डेली सेल जहाँ, ठीक है? जैसे ही ये इनके बीच में गुणे का निशान आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा? सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव चेंज लगेगा। तो यहाँ पे लगा देंगे, पहले क्या है? 24% घटता है, प्राइस को घटाया गया है और सेल को इंक्रीज किया गया, प्लस 33 हो जाएगा। माइनस 24 गुणे 33 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 6 3 9, यहाँ पे 9 प्लस का बचेगा, तो कमी तो रही यहाँ से। अगर हम यहाँ पे दशमलव भी लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 6 3 9 7, 7 दशमलव माइनस का 7.92, तो यहाँ से 1.08 बचेगा, प्लस का बचेगा, तो कमी तो आएगी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु की कीमत में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में इसकी वृद्धि के बाद होने वाली कीमत में 24% की कमी होती है।
यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1938 है तो वस्तु की मूल कीमत बताइए। देखो पहले साल क्या होता है, पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर जो बचता है उस वृद्धि पे 20-24% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह अंतिम मूल्य 1938, तो पूछ रहा है कि उसकी मूल कीमत क्या थी। देखो मूल कीमत हम मान लेते हैं कि n है। अब पहले साल क्या है, 20% की वृद्धि, 20 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 और प्लस होगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर पहले 5 था तो अब 6 हो गया है। अब जो ये वृद्धि हुई है इस पर क्या हुआ, इस पर 24% की कमी हुई है। कमी मतलब 4 से अगर इसको यहाँ पे कितना कर, 4 छंग 24 तो 4 बट्टे 4 दूनी 8 और सॉरी 25, मतलब 6 की कमी हो गई है 25 पर। इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है ना, तो कितना हो जाएगा, 25 से यहाँ पे 19 बचेगा। अब बचा कितना है, अब जो अंतिम मूल्य है वो 1938 है। तो पूछ रहा है कि उसकी मूल कीमत बताइए। देखो इसको 19 से काटा तो 19 एकम 19, 0, 19 दूना 38। अब 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 4, 6 सते 42, 17 आ गया है। ये कितना हो जाएगा, 125 गुणे 17, 17 पचे 85, 8, 17 दूना 34, 8 4 12 और 4, 17 एकम 17, 4 21, 2125 करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। कोई व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। पहले क्या होता है, 70% खर्च कर देता है, इनकम 100 थी, 70% खर्च किया तो सेविंग जो है 30% बची। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 120 हो जाता है, और उसके व्यय में 25% की, 70 का 25% कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, तो 70 का 25% कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 87.5। 120 है, 87 पॉइंट खत्म हो रहा तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ से बचा 1, 11, 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3, मतलब पहले 30 था अब 32.5 हो गया है, तो बढ़ा कितना है 2.5, सॉरी हाँ 2.5 ही बढ़ा है, ठीक है 2.5 बढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमसे तो इसको कैलकुलेशन में आसानी होगी, कैलकुलेशन में आसानी ये होगी कि यहाँ पे 17.5 बढ़ा है ना, 17.5 बढ़ा है, ओवरऑल यहाँ पे 20 बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना बचा, 20 से 17.5 निकल गए तो 2.5 ही बचा ना, 2.5 बढ़ा ही है, तो यहाँ पे 2.5 की वृद्धि हुई है किस पे, 30 पे, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि बचत में परिवर्तन कितना हुआ है, तो यहाँ पे 100 हो गया। इसको यहाँ पे जोड़ने की बजाय डायरेक्ट 17.5 लिख देते तो ओवरऑल यहाँ बढ़ोतरी नहीं करती, इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से 0 कट गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 50/6 आ गया, 50 बटे कितना हो जाएगा, 6 छठी 48 और 1/3, यही तो हो जाएगा 25/3, 25/3, 3 और 24, 1/3 और भी जो है वृद्धि होगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि डिक्रीज तो होगा ही नहीं, और जैसे ही नीचे 6 आया था हमारे पास ऑप्शन जो है डी आ जाता, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ये तरीका है, फिक्स टाइप है, इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं थी, ओवरऑल 20 बढ़ा, अगर एक्सपेंडिचर 17.5 बढ़ा है तो सेविंग 2.5 बढ़ेगी, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। यदि किसी संख्या का 45% उसके 20% से 48 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 45% उसके 20% से 48 अधिक है, मतलब कि 25%, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25% की वैल्यू जो है वो 48 है, तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या पूरी 100 हो जाएगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
इक्वेशन बराबर हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192 जो है 100% के सिंपल सा जो है ये है परसेंटेज का क्वेश्चन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन। पी का व्यय उसके वेतन का 65% है। यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है तो उसकी आय उसकी बचत पिछली बचत से 3150 अधिक हो जाती है। तो अब उसका व्यय उसके वेतन का 60% हो जाता है। तो वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, यह है इनकम, यह है एक्सपेंडिचर और यह है सेविंग। अगर इनकम हम मान लें कि 100 थी, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 65% दिया है और सेविंग बचेगी 35। अब क्या हुआ है, कह रहा है कि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा और उसके वेतन का 60% कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। आप निकाल लीजिए, 110 का 60% है, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 44। सेविंग पहले 35 थी, अब 44 है, तो कितना डिफरेंस आया? +9 का। यहाँ पे पिछली बचत से अधिक मतलब 9 की वैल्यू दी हुई है 3150। और वर्तमान वेतन क्या मतलब हमें पिछली बचत से, तो वर्तमान वेतन पूछा है, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 4, 9 पछे 45 और 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका वर्तमान वेतन आर का द एक्सपेंडिचर ऑफ आर ठीक है, अभी है 55 है। अगर बढ़ा दिया मतलब यहाँ पे 100 की वैल्यू ही निकालनी है तो 3500 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 10% बढ़ाने वाला वर्तमान होगा ये या ये होगा। तो उसकी जो जो प्रेजेंट इनकम है वो 100 है, 10% बढ़ाने के बाद ऐसा होगा, ये लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 35,000, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। किसी वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर की वृद्धि और कमी होती है। या दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में अंत में कीमतों के बीच अंतर 1920 है, तो पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कोई चीज 100 है, प्रति में दर में वृद्धि और कमी होती है। ये है फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर, 3 साल का निकालते हैं। पहले क्या होगा? 20% की वृद्धि होगी, फिर 20% की कमी होगी और लास्ट में 20% की वृद्धि होगी। ये चीज लिखा हुआ है, प्लस होगा यहाँ पे। तो अगर 20% की वृद्धि हुई तो ये 120 हो गया। अब 5 दूनी 10, 5 चौको 24%। 120 का 20% कितना हो जाएगा? 120 का 20% हो जाएगा 20 पंचे 100, 24 आ गया। अब यहाँ पे कमी होगी 24, तो कितना बच जाएगा? 96। अब 96 का जो है, फिर यहाँ से 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? वृद्धि होगी तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 6/5। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 6 दून 12, ठीक है, 1 नछा का 54, 1 55, 5, 6 एकम 6, 1 11, मतलब 115.2 हो जाएगा थर्ड ईयर के अंत में। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरे और तीसरे, ये दूसरे और तीसरे डिफरेंस तो हमने निकाल लिया ना, 19.2 का डिफरेंस आएगा, 19.2 का डिफरेंस आएगा और इसकी वैल्यू दी हुई है 1920। 19.2 की वैल्यू आ जाएगी 1920। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 आएगा, इससे काटेंगे 100 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% ज्ञात कीजिए। वस्तु की कीमत कितनी है? 120। 120 का 40% कितना होगा? 12 चौक 48, मतलब हमें 48 की वैल्यू निकालनी है। 48 की, एक की वैल्यू 100 है तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800। सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो यहाँ पे है, पर वैल्यू काफ़ी अच्छी है, आसानी से कट जाएगा।
19.2 भी बहुत आसानी से कट गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने का यही। किसी परिवार के मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, उसके मासिक व्यय में 20% की वृद्धि होती है। यदि उनकी मूल मासिक आय 45,000 थी और मासिक व्यय 36,000 था, तो वृद्धि के बाद नई मासिक बचत क्या होगी? अच्छा, देखो उसकी मासिक आय कितनी थी? 45,000। अब आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो 45,000 का 10% कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो 0 0 11 पचे 55, गेट 44 44 5 4 9, 49,500 इनकम हो गई है अब। और मासिक व्यय थी, ठीक है, और उनके मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो गई है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 36,000 था। अब उसमें 20% कितना हो जाता है? 1/5, तो कितना हो जाएगा? 6/5। 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 0 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 0, 6 दून 12, 6 सते 42, 1 43, 43,200 एक्सपेंडिचर हो गया है। तो वृद्धि के बाद नई बचत, अब वृद्धि के बाद इनकम 49,500 हो गई, एक्सपेंडिचर 43,200 हो गया है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? सिंपल सा यहाँ से सेविंग निकाल लेंगे डिफरेंस करके। 0 0 आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, 5 में से, उसके बाद 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, और 4 में से 4 गया 0, मतलब सेविंग 6300 हो जाएगी। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है वैसे। एक कस्बे की जनसंख्या में वर्ष सन 2015 में 10% की वृद्धि होती है और वर्ष सन 2016 में 15% की कमी होती है। यदि सन 2016 के अंत में कस्बे की जनसंख्या 1,87,000 है, तो वर्ष सन 2015 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो जनसंख्या हमने मान ली पॉपुलेशन पी है। अब क्या हुआ कि 10% की वृद्धि होती, 10% कितना हो जाए? 1/10 प्लस हुआ है तो 11/10 बचेगी। फिर क्या हुआ कि 16 में 15% की कमी हो गई, मतलब 3/20, और यहाँ पे माइनस, मतलब 17/20 बराबर जो बची है वो 1,87,000 बची। ठीक है, यही तो दिया हुआ है। तो 17 एकम 17, ये 11 से कट गई और ये 11 से कट गया, तो यहाँ पे 1,000 बच गया, और ये 200 कितना आ जाएगा? 5 जीरो, मतलब 2 लाख। 2 लाख थी, और वो घट के 10% की वृद्धि हुई, 15% कमी हुई, घट के 2 लाख बची। सॉरी, 2 लाख थी, घट के 1,87,000 सन 2016 में बची है। करेक्ट। एक स्मार्ट शहर में सन 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 18% की वृद्धि होती है और सन 2022 में 22% की वृद्धि होती है। इन दोनों वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? सिंपल सा सक्सेसिव चेंज करना है। पहले 18% क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये तो होता है सक्सेसिव चेंज का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18% प्लस 22% प्लस 18 गुणे 22/100, 8 2 10, और ये 40% हो गया, प्लस तो 40 पे तो ज़्यादा ही आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 18 दूना 36, और 18 दूना 36, 3 39, 2 जीरो लगेंगे, तो 43.96%। सिंपल सा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी जो है इंटरमीडिएट लेवल का, ये सीबीटी। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद 12% की कमी होती है, तो उसके वेतन में नेट परिवर्तन कितना होगा? देखो सक्सेसिव चेंज होगा, परसेंटेज सक्सेसिव चेंज का, पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी होती है, तो यहाँ से 15 गुणे 12/100 आ जाएगा।
यहाँ से कितना +3 बच जाएगा, माइनस का 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 1.8, तो कितना बच जाएगा? 1.2। पर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, ऑप्शन बी